सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आइए आज गीता के अध्याय 12 और श्लोक 19 में जहाँ बीच में स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। तुल्य निंदा स्तुति। निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी प्रकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता और ममता नहीं होती, इसीलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसीलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले इसके विपरीत साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में कृष्ण मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में समरह होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह व्यवहार कर सकता है, मतलब निंदा में सावधान और स्तुति में लज्जित होने का। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसीलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वासुदेव सर्वम, गीता सब कुछ भगवान ही है, यही दिखता है। इसीलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है। यह मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते। किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है। संतुष्टो येन केनचित, दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो येन केनचित अर्थात प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती। एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। इसीलिए संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टो येन किंचित कहा गया है। अनिकेत, जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है,
वे ही अनिकेत हों, ऐसी बात नहीं है। चाहे गृहस्थ हों या साधु सन्यासी, जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है, वे भी अनिकेत हैं। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर मतलब स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती, इसीलिए उसको अनिकेत कहा गया है। स्थिरमति भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान नहीं होता। अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसीलिए उसको स्थिरमति कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती हैं। गीता। अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। गीता। अंतःकरण में सांसारिक मतलब संयोग जन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अब अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। भक्तिमान में प्रियो नर भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतुप प्रत्यय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति मतलब भगवत प्रेम रहती है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है। इसीलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में निरसत्ता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसीलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। नर पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल मतलब सार्थक कर लिया है, वही वास्तव में नर मतलब मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वह नर मतलब मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इन दो श्लोकों में भक्त के सदा सर्वदा समभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति, इन पांचों द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः समभाव में स्थित कहा जा सकता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत 13वें 14वें श्लोकों में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मदभक्त स में प्रिय कहा। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत 15वें श्लोक के अंत में य स च में प्रिय कहा तथा तीसरे प्रकरण के अंतर्गत 16वें श्लोक के अंत में यो मदभक्त स में प्रिय कहा। चौथे प्रकरण के अंतर्गत 17वें श्लोक के अंत में
भक्तिमान यह स में प्रिय कहा। और अंतिम 5वें प्रकरण के अंतर्गत 18वें 19वें श्लोकों के अंत में भक्तिमान में प्रियो नर कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग में प्रिय पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया है। यो मद्भक्त स में प्रिय, य स च में प्रिय, यो मद्भक्त स में प्रिय, भक्तिमान य स में प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नर। इसीलिए 7 श्लोकों में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार न कहकर एक ही बार कहा जाता और मैं प्रिय पद भी एक ही बार कहे जाते। 5 प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों में राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। जैसे पहले प्रकरण में निर्मम पद से राग का, अद्वेष्टा पद से द्वेष का और सम दुख सुख पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरण में हर्ष मर्ष भयो द्वेगै पद से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरण में अनपेक्ष पद से राग का, उदासीन पद से द्वेष का और गतव्यथ पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। चौथे प्रकरण में न कांक्षती पदों से राग का, न द्वेष्टि पदों से द्वेष का और न हर्ष्यति तथा न शोचती पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अंत में 5वें प्रकरण में संगन विवर्जित पद से राग का, संतुष्ट पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का और शीतोषण सुख दुखेशु सम पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाला मतलब 7 श्लोकों का एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोकादि विकारों के अभाव की बात कहीं शब्दों से और कहीं भाव से बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह 14वें और 19वें श्लोक में संतुष्ट पद का तथा 13वें श्लोक में सम दुख सुख और 18वें श्लोक में शीतोषण सुख दुखेशु सम पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में 2 बार प्रयोग हुआ है, जिससे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का एक ही प्रकरण मानने से पुनरुक्ति का दोष आता है। भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव ही नहीं है। अतः 7 श्लोकों के विषयों को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है। इस तरह 5 प्रकरण स्वतंत्र मतलब भिन्न भिन्न होने से किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिसमें हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति प्रारब्ध वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के भेद से सब भक्तों की प्रकृति मतलब स्वभाव में परस्पर थोड़ा बहुत भेद रहा करता है। हाँ, राग द्वेष हर्ष शोकादि विकारों का अत्यंता भाव एवं समता में स्थिति और समस्त प्राणियों के हित में रति सबकी समान ही होती है। साधक को अपनी रुचि विश्वास योग्यता स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए।
किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में न आए तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, फिर सफलता अवश्यंभावी है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 20 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।